तो चलिए हम लोग यहाँ पे आज सीखने वाले हैं कि किसी भी इक्वेशन को देख के हम कैसे पहचानें कि ये कौन सा फिल्टर है। किसी भी इक्वेशन, तो ये सेकंड ऑर्डर के फॉर्म में इक्वेशन होगी, फर्स्ट ऑर्डर के फॉर्म में मैं आपको बता चुका था प्रीवियस क्लास में। तो अगर जिन्होंने भी प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है फिल्टर का, सबसे पहले आप उस वीडियो लेक्चर को देखें और आपको ये वीडियो लेक्चर में पूरे कॉन्सेप्ट दोनों मिला के फिल्टर के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। आप एक एक चीज बहुत अच्छे से डील कर पाएंगे, समझ पाएंगे दोस्तों, एनालिसिस कर पाएंगे। ठीक, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करेंगे, पूरी बात को यहाँ पे समझेंगे। तो चलिए इसमें मैं बात करने वाला हूं, ठीक है। तो हम लोग हाउ टू डिटरमाइन, तो हेडिंग डालेंगे सभी लोग अपनी कॉपी में, सभी बच्चे सभी लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे, हाउ टू डिटरमाइन फिल्टर यूजिंग फंक्शन। तो किसी फंक्शन को देख के हम कैसे पहचाने कि यह आपका कौन सा फिल्टर है, ठीक है। तो ये फंक्शन हमारे किस प्रकार के होंगे उसको हम देखने वाले हैं। पहला मैं यहां पे लिखने वाला हूं, कोई फंक्शन है हमारे पास, इसको p अपॉन as स्क्वायर प्लस bs प्लस c। दूसरा मैं यहां पे लिखूंगा q s स्क्वायर अपॉन as स्क्वायर प्लस bs प्लस c। तीसरा मैं यहां पे लिखने वाला हूं r इंटू एस अपॉन as स्क्वायर प्लस vs प्लस c। तो दोस्तों नेक्स्ट 4 कॉन्सेप्ट बताने से पहले मैं आपको बता दूं, अनलॉक 20 आप यूज़ करके सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। झासर 10 कोड का आप इस्तेमाल करें ताकि आपको एक अच्छा 20% डिस्काउंट मिल सकता है। ये एक अभी हाल ही के लिए ऑफ़र है और आप स्कॉलरशिप टेस्ट देंगे अगर मेरा कोड यूज़ करके, तो आपको 100% सिर्फ स्कॉलरशिप यहाँ पे मिल रही है। तो कोशिश करें आप सभी लोग इस टेस्ट को दें, जितने लोग एस्पिरेंट हैं गेट ESE के वो ज़रूर दें, है ना, आपको देना भी चाहिए। तो स्पेशल कुछ टारगेट बैच स्टार्ट हो चुके हैं ब्रांचेस के लिए, मैकेनिकल ब्रांच हो चाहे सिविल ब्रांच हो, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, इन सभी ब्रांचेस के लिए स्पेशल बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं। और अभी इसका पहला बैच एक और स्टार्ट होने वाला है जो कि 16 मार्च से है, जैसा कि आप देख सकते हो। अगर आपको इसमें किसी भी प्रकार से अपनी सीट चाहिए है तो आप 16 मार्च से पहले इन सभी ब्रांचेस के लिए अपनी सीट बुक करा सकते हैं। अगर झासर 10 कोड का इस्तेमाल करेंगे तो आपको 20% तक का यहाँ पे ह्यूज डिस्काउंट यहाँ पे मिल रहा है नेशनल लेवल पर अच्छी फैकल्टीज़ के द्वारा। तो ये आप देख सकते हैं, जनरल स्टडीज़ का भी स्पेशल बैच 16 मार्च से ही स्टार्ट होने वाला है। साथ ही साथ आपको मैंने डिफरेंट ब्रांच बता दी, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, है ना, मैकेनिकल, और ये आपकी कोर ब्रांच है इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और CSIT। ये कंबाइंड 5 ब्रांच का स्पेशल अलग अलग बैचेस स्टार्ट होने वाले हैं। चलिए आगे देखते हैं। चौथा मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ, है ना, PS स्क्वायर प्लस Q अपॉन S स्क्वायर प्लस, है ना, AS स्क्वायर प्लस VS प्लस C। पांचवा यहाँ पर हमारे पास है कि अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ तो इसको नॉर्मल जनरल में कह सकता हूँ कि ये फिल्टर PS स्क्वायर माइनस QS, है ना, या PQR, हम कुछ भी यहाँ पे वैल्यू ले सकते हैं। ये कितना आ गया AS स्क्वायर प्लस BS प्लस C। तो इस प्रकार से हमारे पास ये कंडीशन आपको दे दी गई है, ये कंडीशन आपको दे दी गई है। सर छठवा कोई केस, यस छठवा भी ले लेते हैं। छठवा क्या होगा यहाँ पे, जैसे मैंने लिख दिया PS स्क्वायर प्लस QS अपॉन S स्क्वायर यानी कि AS स्क्वायर प्लस BS प्लस C। और सर सातवां केस भी यहाँ पे ले लेते हैं कि यहाँ पे मैंने लिख दिया QS प्लस R अपॉन AS स्क्वायर प्लस BS प्लस C। सर और कोई हो सकता है क्या? होने को तो बहुत केस हो सकते हैं, बट मेन केस तो आपके यही है सेकंड ऑर्डर सिस्टम में। तो हम लोग कैसे पहचाने कि ये कौन सा फिल्टर है, ये आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। हमारे पास इक्वेशन जो होगी वो कुछ इसी टाइप की बनेगी, जहां पर दोस्तों ABC और PQR का मतलब कोई कांस्टेंट वैल्यू है। क्या है? ABC और PQR का वैल्यू का मतलब क्या है? कांस्टेंट वैल्यू, यानी ये ABCD, है ना, PQRS, दीज आर द कांस्टेंट वैल्यू। कैसी है ये? कांस्टेंट वैल्यू, ये कांस्टेंट वैल्यू है ना, कांस्टेंट वैल्यू। एस क्या है? ये एक लाप्लास फैक्टर है, लाप्लास फैक्टर।
ये लैप्लास फैक्टर है, तो हमेशा एस के टर्म में आपको मिलता है। और एस कब मिलेगा? जब एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट आपको यहाँ पे दिया होगा, है ना। बिकॉज एस का मतलब क्या होता है? बिकॉज एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट इज गिवन। यहाँ पे क्या होगा? एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट क्या होगा? गिवन होगा, यानी कि एल या सी। तो अगर किसी सर्किट में एल सी आए होंगे, यानी कि रजिस्टर के साथ एल सी भी आए होंगे, तो उस स्थिति में ये कैसा होगा? सेकंड ऑर्डर बना देगा। तो चलो आप लोग जरा पहचान के बता सकते हैं क्या? जरा एक बार इक्वेशन को नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लिया आपने इसका। चलो, तो हम लोग अब इसको समझते हैं कि ये कौन सा फिल्टर है। हम लोग इसको समझते हैं कि ये कौन सा फिल्टर। देखिए दोस्तों, यहां पर आप देखिए कि मैक्सिमम पावर कितनी है एस की। तो अगर मैं आपसे एक बात करूं कि मैक्सिमम एस की पावर कितनी है? एस स्क्वायर। फिर एस की मिनिमम पावर एस की पावर 1, मतलब एक एस की पावर 1 है इसके बाद एस की मिनिमम पावर है एस की पावर 0। तो अगर कहीं पर ऊपर आ रहा है 2, इसका मतलब हाई फ्रिक्वेंसी को शो कर रहा। अगर ऊपर कोई कांस्टेंट वैल्यू आ रही है, दैट मींस एस की पावर 0, तो ये लो फ्रिक्वेंसी को शो कर रहा। अगर ऊपर एस आ रहा है तो इसका मतलब ये किसको शो कर रहा है? मीडियम फ्रिक्वेंसी को शो कर रहा है। किसको? मीडियम। तो मीडियम का मतलब क्या होता है? बैंड। किसको शो कर रहा? ये बैंड को शो कर रहा। किसको शो कर रहा? बैंड को। तो चलो हम लोग इसको समझते हैं कि ये कौन सा फिल्टर होगा। तो दोस्तों, ये कौन सा फिल्टर होगा ये आपको देखना है। तो P अपॉन ए एस स्क्वायर प्लस बी एस प्लस सी लिखा हुआ है दोस्तों। ये कौन सा फिल्टर होगा? C लिखा है, यानी कि ऊपर P लिखा है, S तो टर्म नहीं है ना। इसका मतलब ऊपर कोई कांस्टेंट वैल्यू अकेली दी गई है, यानी कि इसमें जो जीरोस होंगे वो इनफाइनाइट होंगे। तो कभी भी ऊपर कांस्टेंट वैल्यू आ जाए, इसका मतलब वो कैसे हैं? आपके इनफाइनाइट जीरोस हैं। नीचे पोल्स कितने होंगे? 2 होंगे। पोल्स कितने होंगे? 2 होंगे। तो नीचे सिर्फ 2 पोल्स होंगे, क्योंकि एस की मैक्सिमम पावर क्या है? 2। तो यहाँ पे इतना कंफर्म है कि पोल्स 2 होंगे और जीरोस इनफाइनाइट, यानी कि इसका मतलब हो गया ये कौन सा फिल्टर? यानी कि ये फिल्टर हो गया आपके पास लो पास फिल्टर। कौन सा? लो पास फिल्टर। सर कैसे बताया? क्योंकि देखिए कांस्टेंट वैल्यू है, यहाँ पे क्या है? एस का स्क्वायर मैक्सिमम पावर है, यानी कि पोल्स भी 2 और जीरोस भी 2। पोल्स भी जो जीरोस भी 2 होंगे। तो ये कौन सा फिल्टर? हाई पास फिल्टर। हाई पास फिल्टर कैसे सर? हाई पास फिल्टर ऐसे भैया, क्योंकि यहाँ पे एस का स्क्वायर दिया ना। अच्छा, यहाँ पे एस का 2 है, एस की पावर 0 है, एस की पावर 1, बीच में यानी कि एस लिखा, यानी कि क्या लिखा? एस की पावर 1 लिखा। क्या लिखा यहाँ पे? एस की पावर 1, यानी कि एस की पावर 1 यहाँ पे लिखा हुआ है। इसका मतलब दोस्तों क्या है? इसका मतलब है यहाँ पे ये हो गया बैंड पास फिल्टर। कौन सा? बैंड पास फिल्टर। ये बैंड पास फिल्टर है। तो शॉर्ट में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। इसको शॉर्ट में हम लोग क्या लिख देंगे? BPF। क्या लिख देंगे? BPF, बैंड पास फिल्टर। बैंड पास फिल्टर बोल देंगे। क्या बोल देंगे? बैंड पास फिल्टर। अच्छा सर ये PS स्क्वायर प्लस Q, यानी कि हाई वाला दिया और बिल्कुल लो वाला दे दिया, यानी कि बीच वाला तो दिया ही नहीं है आपने, यानी कि बैंड को क्या कर दिया? एलिमिनेट कर दिया। एस की पावर 1 तो ऊपर दिख ही नहीं रही, यानी कि बैंड एलिमिनेट हो गई दोस्तों। जिसका नाम क्या हो गया? बैंड एलिमिनेशन फिल्टर, यानी कि बैंड रिजेक्टेड हो गई, यानी कि इसका नाम क्या हो गया? बैंड रिजेक्टेड फिल्टर, यानी कि इसी का नाम क्या हो गया? बैंड स्टॉप फिल्टर। तो बैंड स्टॉप फिल्टर, बैंड रिजेक्टेड फिल्टर और बैंड एलिमिनेशन फिल्टर, ये हमारे पास कैसा होता है? एक ही तो है, ये एक ही तो है, ये आपके पास होता है। चलिए, अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ PS स्क्वायर माइनस QS प्लस R अपॉन AS स्क्वायर प्लस BS प्लस C, यानी कि तीनों टर्म्स आ गए, S की पावर 2, S की पावर 1, S की पावर 0, नीचे भी आ गए। इसका मतलब दोस्तों यहाँ पे क्या होता है? प्लस होता है। ध्यान देंगे जरा, है ना। तो यहाँ पे बस कुछ और आ गया, लेकिन ये प्लस में ही चलेगा। तो यहाँ पे खैर यहाँ पे माइनस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, उसका कोई ऐसा मैटर है नहीं, क्योंकि बस हमें इतना मालूम पोल्स लेफ्ट में होंगे, तो जरूरी नहीं है प्लस हो तो राइट में ना हो। वो तो डिपेंड करता है ना दी गई वैल्यू पर, वैल्यू क्या दी गई है उस पर निर्भर करेगा। तो हम लोग इसे आसानी से सॉल्व कर लेंगे फिर। तो हमारे पास यहाँ पे कौन सा फिल्टर हो जाएगा? ये ऑल पास फिल्टर। कौन सा फिल्टर दोस्तों? ये ऑल पास फिल्टर हो गया। सर ये कौन सा होगा? अब बताइए। तो आपने 5 तो करा ही दिए, 5 तो वैसे भी हो गए, अब ये बचे कौन से फिल्टर? ये तो पता ही नहीं। तो ये लो पास हो गए, हाई पास हो गए, बैंड पास हो गए, ये बैंड एलिमिनेशन, बैंड रिजेक्टेड, बैंड स्टॉप फिल्टर एक ही होते हैं। ये आपके पास ऑल पास फिल्टर। ये क्या है सर? ये जो आपने केस लिखे हैं ना, 6वां और 7वां, ये तो बड़े इंपॉर्टेंट लग रहे हैं। यस, इंपॉर्टेंट हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ये जो 2 पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो कैसे डील करोगे इनको? इनको कैसे डील हम करेंगे? बात आती है इनको डील कैसे करेंगे, है ना। डील कैसे करेंगे ये समझना है। तो देखिए, S की पावर 2 दिया, यानी कि हाई फ्रिक्वेंसी, और S दिया, यानी कि बैंड।
आप तो इसको देख के पहचान लें बस कौन सा फिल्टर। एस की पावर 2 दिया हाई फ्रिक्वेंसी, एस अकेला दिया यानी कि बैंड दी गई है। यहाँ पे क्या दिया, एस अकेला दिया बैंड, और यहाँ पे आर अकेला दिया, इसका मतलब यहाँ पे लो फ्रिक्वेंसी यानी कि लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल के साथ बैंड दिया। यहाँ लो फ्रिक्वेंसी के साथ भी बैंड दिया, हाई फ्रिक्वेंसी के साथ बैंड दिया। तो हाई फ्रिक्वेंसी है और बीच में बैंड आ गई, यानी कि हाई फ्रिक्वेंसी थोड़ी पीछे की तरफ और आ गई। ध्यान लगाओ ना, थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करो ना। कैसे कॉन्सेंट्रेट करोगे सर? सर कॉन्सेंट्रेट कैसे करें, यही तो पता करना है। कॉन्सेंट्रेट ऐसे करना भैया कि हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल था, बीच में बैंड था, तो ये बैंड और जुड़ गया इसके साथ, तो ये कौन सा फिल्टर रहेगा? ये हाई पास फिल्टर ही रहेगा। अच्छा सर ऐसे, ये लो फ्रिक्वेंसी आर अकेला है, लो फ्रिक्वेंसी को पास कर रहा था, यानी कि बीच में बैंड और आ गया, बैंड आ गया तो यहाँ तक और आगे तक बढ़ गया थोड़ा सा, मतलब रहेगा तो लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल ही ना, तो ये रहेगा। जैसे जिस प्रकार से ये आपका हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल ही था, ये आपके पास क्या हो जाएगा, लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल ही रहेगा, बट थोड़ा आगे बढ़ जाएगा तो लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल। इसका मतलब कभी भी आर अकेला यानी कि कोई कांस्टेंट वैल्यू के साथ सिर्फ एस आ जाए, यानी कि बैंड आ जाए, तो वो कांस्टेंट वैल्यू तो है ही ना, यानी कि लो फ्रिक्वेंसी तो है ही ना, बैंड आ गया, बस थोड़ा सा लो फ्रिक्वेंसी और बढ़ गई, इसका मतलब ये लो पास फिल्टर हो गया। कौन सा फिल्टर? लो पास फिल्टर। इसी प्रकार से अगर कभी भी हाई फ्रिक्वेंसी के साथ बैंड आ जाए तो इसका मतलब हाई फ्रिक्वेंसी तो है ही ना, बैंड थोड़ी और आ गई बीच में, तो हाई फ्रिक्वेंसी और बढ़ गई, यानी कौन सा फिल्टर? हाई पास फिल्टर। इस प्रकार से हम लोग पता कर लेते हैं फिल्टर के बारे में, इस प्रकार से अब पता कर लेते हैं फिल्टर के बारे में। तो इसको आप नोट कर लीजिए, अच्छे से नोट कर लीजिए, देन हम लोग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो हमें ये बहुत अच्छे से आइडिया होना चाहिए कि किसी भी लो पास फिल्टर या हाई पास फिल्टर का स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसकी फंक्शन को हम लोग कैसे नोट करते हैं, या किसी भी सर्किटरी से हम लोग फिल्टर के इक्वेशंस कैसे बना लेते हैं या इनबिल्ड कर लेते हैं। तो अगर हमें ये जानकारी है तो हम लोग आसान से इन क्वेश्चन को डील कर ले जाएंगे। ठीक है, नोट करिए। ठीक है, तो आपको ये क्लियर हो गया, आपको ये क्लियर हो गया। चलिए हम लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं, है ना, क्वेश्चन की हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं कि कैसे इसके क्वेश्चंस को डील किया जाएगा। ठीक है सर, क्वेश्चन कराइए, बिल्कुल क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, ठीक है, और रैंडम क्वेश्चन तो देखते ही रहेंगे लाइन से। तो यहाँ पे अपन को दिया है एफ एस इक्वस टू 3 अपॉन, जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 1। बताइए कौन सा फिल्टर, बताइए ये कौन सा फिल्टर होगा। या मैंने इसी प्रकार से यहाँ पे लिख दिया एफ एस बराबर एस स्क्वायर 4s स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4s प्लस 2। ठीक है, इसी प्रकार से मैंने लिख दिया एफ एस बराबर 6s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 6s प्लस 5, है ना। इसी तरीके से मैंने यहाँ पे लिख दिया एफ एस बराबर 2s स्क्वायर प्लस 2s स्क्वायर प्लस 4 अपॉन यहाँ पर मैंने दे दिया s स्क्वायर प्लस 8s, है ना, कितना दे दिया यहाँ पे 8s, और प्लस यहाँ पे दे दिया मैंने कितना, यहाँ पे लिख दिया मैंने 3s। कुछ भी इस तरीके से मैंने यहाँ पे लिख दिए, टर्मिनोलॉजी मैंने यूज़ कर दी, और यहाँ पे आपका लिख दिया 5s स्क्वायर प्लस 8s प्लस 3, कुछ भी ऐसा मैंने फंक्शन लिख दिया। तो पहचानना है ये कौन सा फिल्टर होगा। तो आपको ये आइडिया बहुत अच्छे से होना चाहिए कि हम लोग कैसे पहचान लें ये कौन सा फिल्टर होगा। इसी प्रकार से एफ एस बराबर मैंने यहाँ पे दे दिया आपका, है ना, एस स्क्वायर प्लस 6s प्लस 9 अपॉन यहाँ पे दे दिया मैंने एस स्क्वायर एस प्लस 1, और यहाँ पे दे दिया s प्लस 3। तो बताओ ये कौन सा फिल्टर होगा, ये कौन सा फिल्टर होगा, ये हमें पहचानना है दोस्तों, ये कौन सा फिल्टर होगा। तो चलिए हम लोग बात करेंगे लाइन बाय लाइन से। ठीक है, तो अगर आपने ये वाला देखा तो ये कौन सा फिल्टर 3 लिखा था, आप समझ गए, ये लो फ्रिक्वेंसी पास हो रही है यानी कि लो पास फिल्टर है। ऊपर देखा आपने एस स्क्वायर लिखा यानी कि हाई पास फिल्टर, देखिए कितनी आसानी से आपने कर दिया। अच्छा 6s देखें तो इसमें कौन सा हो गया, बैंड पास फिल्टर हो गया, है ना। इसमें देखो हाई भी पास हो रही, बिल्कुल लो पास हो रही, बीच वाली पास नहीं हो रही, कौन सा, बैंड एलिमिनेशन फिल्टर हो गया, कौन सा, बैंड एलिमिनेशन। और लास्ट वाले देखो, अगर इसको हम लोग थोड़ा सॉल्व करें तो s प्लस 3 s प्लस 1 लिखा, ऊपर s प्लस 3 का होल स्क्वायर कट जाएगा, तो ऊपर पता कितना बचेगा, s प्लस 3, और नीचे आएगा s प्लस 1, s प्लस 3 s प्लस 1। इसका मतलब पता क्या होगा, s अपॉन s प्लस 1 और प्लस हो गया 3 अपॉन s प्लस 1, ऐसे ही तो हो गया। तो अगर इसमें देखें तो इसमें दो इक्वेशन बन गई। सर ऐसे लिख दिया, हाँ देखो एस स्क्वायर, तो हम लोग बोल सकते हैं दो इक्वेशन बन गई, यानी कि s की पावर क्या है 1 है, या s की पावर क्या है 0 है। तो यानी कि ये क्या है, लो पास फिल्टर, ये कौन सा है, हाई पास फिल्टर। और लो पास फिल्टर हाई पास फिल्टर से फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम में क्या मिलके बनता है,
ऑल पास फिल्टर। कौन सा? ऑल पास फिल्टर। तो हमें ये बताओ ये कौन सा फिल्टर हो गया? ये हो गया अपने पास ऑल पास फिल्टर। देखो हमने प्रूव कर दिया, ये आपके सामने क्या कर दिया? प्रूव ऑल पास फिल्टर। तो हम लोग कैसे डायरेक्टली नहीं लिख सकते थे? लिख सकते थे ना, ऊपर भी सेकंड ऑर्डर है, नीचे भी एस एस मिलके एस स्क्वायर कर देता, सेकंड ऑर्डर आता। तो अगर ऊपर भी सेकंड ऑर्डर सिस्टम है, नीचे भी सेकंड ऑर्डर सिस्टम है, तो ऐसा सिस्टम आपका क्या कहलाएगा? ऐसा सिस्टम आपके पास कहलाएगा ऑल पास फिल्टर। क्या हो जाएगा? ऑल पास फिल्टर। सर ये बहुत अच्छी बात बता दी। बिल्कुल यार, अच्छी बात तो बताएंगे ही माँ आपको, क्यों नहीं बताएंगे अच्छी बात। बस ध्यान से आप सुनते रहेंगे तो मजा आएगा इन क्वेश्चंस में। ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए सर, अगर क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाइड किया जाए कि 2s² प्लस 3 अपॉन लिखा हुआ है s² प्लस 8s प्लस 6, ऐसा करके लिखा है सर ऐसा करके लिखा हुआ है, तो बताइए कौन सा फिल्टर होगा? तो सॉरी, इसको थोड़ा सा मैं सही से करूँगा, 1 मिनट, है ना, इसको थोड़ा सा सही कर दूं मैं, 7। ठीक है, अब बताइए अब कौन सा फिल्टर है ये? तो अपन को पहचानना है इसमें एक कौन सा फिल्टर है। तो आप देख पा रहे होंगे इसमें आपका ये हाई को शो कर रहा, किसको शो कर रहा? हाई को शो कर रहा। एक देखिए ना इसको, ये किसको शो कर रहा? हाई को, s², और ये आपका बिल्कुल 3 आ गया, यानी कि कौन सा फिल्टर? बैंड एलिमिनेशन फिल्टर। आगे आपको समझ में, देखिए हाई है बिल्कुल लो। अच्छा सर, थोड़ा सा एडवांस ये कर दीजिए, s² माइनस 6s आ जाए अगर, और नीचे लिखा हो s² प्लस 2s प्लस 1। अब बताओ कौन सा फिल्टर? तो बताइए, बिल्कुल हाई है, माइनस बैंड, हाई में से बैंड करना, माइनस करना, यानी कि है तो हाई में थोड़ा माइनस कर दोगे या प्लस कर दोगे, चाहे माइनस बैंड हो चाहे प्लस बैंड हो, ये तो हाई पास फिल्टर ही रहेगा। ये कौन सा फिल्टर रहेगा? हाई पास फिल्टर। ध्यान से सुनते जाएंगे। इसी तरीके से ये 5वां हो गया था, ये आपका 6वां हो गया, ये आपका 7 हो गया, और एक क्वेश्चन और ले ले रहे हैं हम लोग। अगर मान लीजिए इसी क्वेश्चन में हम ऐसे कर देते 2s प्लस 3 अपॉन कितना? s² प्लस 4s प्लस 3, ऐसा आ गया। बताइए कौन सा फिल्टर होगा? तो ये कौन सा फिल्टर होगा? तो आपको पता है लो फ्रिक्वेंसी है, लो के साथ बैंड आ गया, तो लो के साथ अगर बैंड जुड़ रहा है, बैंड माइनस हो रहा है, तो ये लो पास फिल्टर ही होता है। कौन सा फिल्टर होता है? लो पास फिल्टर। तो इस प्रकार से हम लोग ये सारे फिल्टर को अच्छे से सीख गए कि कौन लो पास होगा, कौन हाई पास फिल्टर होगा। तो एक क्वेश्चन देख के आप आसानी से बता सकते हैं, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देख के बता देंगे कि ये लो पास है, हाई पास है, बैंड पास, बैंड एलिमिनेशन, या फिर ऑल पास फिल्टर। ठीक है, तो चलिए आपको ये चीज बहुत अच्छे से क्लियर हो गई।